और बच्चों, कक्षा 12वीं से पुस्तक है आरोह भाग 2, जिसमें निबंध है बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। जैनेंद्र कुमार जी ने जो महत्वपूर्ण निबंध लिखा है, इसमें वैचारिकता साहित्य के बारे में लिखा है कि इसमें गहन वैचारिकता और साहित्य सुलभ ललित्य का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। यह निबंध उपभोक्तावाद और बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। कहते हैं कि अक्सर हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार की चमक दमक देखकर उसमें फंस जाते हैं, तो वह असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से हमें घायल कर देता है। बाज़ार में वो वस्तु भी खरीदने का दिल करता है जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती, लेकिन हम अपनी जेब को देखकर पैसे के अभाव में वो वस्तु नहीं खरीद पाते। लेखक बताता है कि एक बार उसका मित्र अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाजार एक मामूली सी वस्तु खरीदने गया, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो हाथ में बहुत सारे बंडल होते हैं सामान के। इस समाज में असंयमी और संयमी दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फजूल की वस्तु खरीदते हैं, फजूल सामान को भी फजूल समझते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बेकार सामान के ऊपर भी खर्च कर देते हैं और अपनी संयमता बनाए रखते हैं। ये लोग ही पैसे को जोड़कर गर्वीले बने रहते हैं जो खर्चा नहीं करते, और जो खर्चा करते हैं वो ऐसी वस्तु भी ले आते हैं जिसकी घर पर ज़रूरत नहीं होती। बाज़ार की रौनक चमक दमक हम लोगों को अपनी तरफ अक्सर खींचती हैं। लेखक कहता है कि वह मित्र आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आए, उनके पास रेल टिकट के भी पैसे नहीं बचे, यानी कि इतना सामान खर्च कर लिए जहाँ पर जाना था, रेल टिकट के पैसे भी उनकी जेब में नहीं रहे। लेखक समझाता है कि वह सामान परचेजिंग पावर के अनुपात में लेकर आया है। अभी वो ये कह रहे हैं कि इतना ही सामान लेकर आया है, अभी और भी वो लेकर आ सकते थे। बाज़ार जो पूर्ण रूप से सजा धजा होता है, ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वस्तुओं को देखकर तृष्णा और ईर्ष्या भी हमारे अंदर भरती है। अगर हम वस्तु नहीं खरीद पाते तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में तृष्णा भी रह जाती है और ईर्ष्या भी आती है कि काश हम ये ले आते। लेखक और एक अन्य मित्र के माध्यम से बताता है कि मित्र बाज़ार में दोपहर से चले गए, लेकिन संध्या तक खाली हाथ वापस आए। उनके खाली हाथ का कारण था, सब कुछ खरीदना चाहते थे, इसलिए इसी चाह में वो कुछ भी खरीद कर नहीं लाए। बाज़ार में जाने की इच्छा घेर लेती है, जिससे मन में दुख प्रकट होता है। बाज़ार के रूप सौंदर्य का जादू ऐसा आँखों के रास्ते हृदय में बस जाता है, और बाज़ार का सामान ऐसे आकर्षित करता है कि हम क्या सामान खरीदें और क्या ना खरीदें, क्या छोड़ कर आएँ, क्या लेकर आएँ। लेकिन जादू का असर धीरे धीरे उतरता जाता है, क्योंकि मनुष्य को फैंसी चीज़ों का आकर्षण बाद में कष्टदायक प्रतीक होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तब वह इन्हीं सामानों से दुखी हो उठता है। मनुष्य को बाज़ार में मन भरकर जाना चाहिए, लेकिन जैसे गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाएं तो लू की तपन व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मन से भरा हो तो बाज़ार का आकर्षण भी व्यर्थ हो जाएगा। आँख फोड़कर मनुष्य लोभ से नहीं बच सकता, क्योंकि वह ऐसा करने में अपना अहित समझता है। सत्य ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोझ से हमें गहरा करता है, तथा सत्य कर्म से सदा अपूर्णता को स्वीकृत भी करता है। आगे कवि जी, अपने लेखक जी एक बात और बता रहे हैं कि एक चूर्ण बेचने वाला भगत पड़ोसी के माध्यम से कहते हैं कि चूर्ण बेचने का कार्य बहुत समय से कर रहा था। लोग उसको नाम भी चूर्ण के नाम से उसको पुकारने लगे थे। यदि वह व्यवसाय अपना चूर्ण बेचते तो अब वो माला माल हो जाता। यदि वो व्यवसाय अपनाकर चूर्ण बेचता तो आज माला माल हो जाता, लेकिन वह अपने चूर्ण के आसपास पेटी में रख कर बेचता था, और केवल 6 आने की कमाई पर बाकी चूर्ण, यानी कि 6 आने कमाई करने के बाद सारी चूर्ण बच्चों को मुफ्त बांट देता था। इसलिए लेखक बताते हैं कि इस सेठ भगत पर बाज़ार का थोड़ा सा भी जादू नहीं चला, क्योंकि वो जादू से दूर पैसे से निर्मोही बन मस्ती में से अपना कार्य करता था। एक बार लेखक सड़क के किनारे पैदल चला जा रहा है, तारा के पास से एक मोटर गाड़ी गुजरती है, धूल उड़ाती है, तो मन में एक व्यंग्य शक्ति आती है कि काश मेरे पास मोटर क्यों नहीं है, मैं ऐसे घर में क्यों नहीं पैदा हुआ जिस घर में मोटर हो। तो ये व्यंग्यता भी ऊपर आनी लाजमी हो जाती है ये चीज़ें देखकर। एक बार भगत
जी लेखक को बाजार में मिलते हैं, बाजार पूरा सजा धजा हुआ था। आकर्षण जो था भगत जी के मन को नहीं भेद पाए। वो बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते छोटी सी पंसारी की दुकान से अपनी ज़रूरत का सामान लेकर घर वापस चले गए। चांदनी चौक का मंत्रण व्यर्थ दिखाई पड़ता है, क्योंकि सामान खरीदने के बाद सारा बाजार उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। यानी कि जो सामान हमारी ज़रूरत का है केवल हम वही बाज़ार से खरीदने जाते हैं और वो लेकर आ जाते हैं, तो बाकी बाज़ार हमें व्यर्थ लगता है। लेकिन बाज़ार के अंदर अगर खड़े होकर हर चीज़ को निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे, दिल नहीं भरेगा। अगर दिल भरना है तो उसको खरीदना पड़ेगा, और ख़रीदने के लिए हमारी जेब हाँ नहीं बोलती। लेखक अंत में बताते हैं कि बाज़ार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जिसकी अपनी चाहत हो, लेकिन जी अपनी इच्छाओं को नहीं जानता। परचेजिंग पावर के गर्व से अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग्य शक्ति ही बाज़ार को कर देते हैं। ऐसे मनुष्य न तो बाज़ार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, ना बाज़ार को सत्य लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग सद्भाव के हनास से केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं। सद्भाव से हीन बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है। ऐसा बाज़ार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। बाज़ार के बारे में लेखक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया है। अब बच्चों कुछ इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। बाज़ार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? बाज़ार का जादू चढ़ने पर मनुष्य इसकी ओर खींचा चला जाता है, चुंबक लोहे की ओर जैसे खींचा चला जाता है। ऐसे मनुष्य अनेकों वस्तुओं का निमंत्रण जिन्हें मनुष्य खरीदने हेतु ललायित होता है, लेकिन अपने आप उन तक पहुंच जाता है। मनुष्य को सभी जरूरी और आरामदायक प्रतीत होते हैं सामान। वस्तु की उपयोगिता का पता चलने पर मनुष्य का स्वाभिमान को ठेस लगती है। यानी कि हम चमक दमक देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी जब उपयोगिता पता लगती है तब स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। बहुतायत वस्तुएं खरीदने पर मनुष्य स्वयं को अपराधी महसूस करने लगता है। प्रश्न 2, चूरण वाले भगत जी पर बाज़ार का जादू क्यों नहीं चलता था? बाज़ार में भगत जी की स्वाभिमानी, निष्ठेठ, असमय, आत्म संयमी, मितव्ययिता, दृढ़ निश्चय आदि विशेषताओं से, यानी कि उसको सौंदर्य, चहल पहल, बड़ी बड़ी दुकानें उनको आकर्षित नहीं कर सकती थी। कभी उसका स्वाभिमान नहीं डिगा। वो 6 आने अपनी कमाई पूरी करने के बाद बल्कि अपना चूरण भी बच्चों में फ्री बांट देता था। उसने अपने आप को अनुपयोगी में वस्तु में अपनाकर कभी भी अशांत नहीं किया। अगर हम बाज़ार में जाते हैं, हमारा मन अशांत उसके लिए होता है जो चीज़ हम नहीं खरीद पाए और ये पता चले कि वो चीज़ हमारी फिजूल खर्ची थी। अगर उस फिजूल खर्ची पर हम काबू पा लेते हैं तो मन हमेशा शांत रहेगा। अगर हम ऐसी वस्तु की कामना करते हैं जो हमारे काम की नहीं है लेकिन हम उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो वो वस्तु हमारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होती है। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? इसकी सार्थकता बताने में बाजारूपन से है कि कपट बढ़ाने से, अर्थात सद्भाव की कमी। सद्भाव की कमी कारण आदमी परस्पर भाई, मित्र और पड़ोसी को भी भूल जाता है। मनुष्य केवल सबके साथ कोरे ग्राहक जैसा व्यवहार करता है। भाई, मित्र, पड़ोसी दिखाई नहीं देता, केवल अपने लाभ हानि को ही देखता है। बाजारूपन से इस भावना से शोषण भी होना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस वस्तु की क्या आवश्यकता है, बाज़ार में किस वस्तु की हमारे लिए सार्थकता है, ये लोग कभी भी परचेजिंग पावर के गर्म में नहीं डूबते। परचेजिंग पावर में जो डूब जाते हैं वो अनावश्यक सामान भी घर में ले आते हैं, बाद में उनके स्वाभिमान को ठेस भी लगती है। प्रश्न 4 है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता सिर्फ उसकी क्रय शक्ति। बिल्कुल सही बात है बच्चों। हम बाज़ार में जाते हैं, जो सामने दुकानदार, उसको हमारी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। डिपेंड ये करता है कि हमारी जेब में कितना माल है, हमारी जेब में पैसा कितना है। और दुकानदार जात पात, अमीरी गरीबी को नहीं पहचानता, वो उसकी जेब को पहचानता है। अमीर गरीब की पहचान वहाँ एक ग्राहक के रूप में होती है। इस दृष्टि से उस मौके स्थल पर पहुंचकर ग्राहक खुद एहसास करवाता है दुकानदार को कि उसको कैसा कितना माल चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, दुकानदार को हमेशा ग्राहक ही सियाना बनाता है। दुकानदार को नहीं पता इस ग्राहक से क्या मांगना है, कितना मांगना है। ग्राहक अपनी क्वालिटी खुद बताने लगता है कि ये नहीं, इससे कुछ अच्छे वाला दिखाइए, ये नहीं, थोड़ा और स्टैंडर्ड का दिखाइए। तो वो स्टैंडर्ड बताते दुकानदार भी समझ आता है कि इसको कुछ अच्छा चाहिए, ज़्यादा पैसे में चाहिए, तो कम वाली वस्तु भी वो महंगे में लेकर आ जाते हैं। तो उनको जाति धर्म से मतलब नहीं, यहाँ अपनी वस्तु बेचने से मतलब है और सामने वाले की जेब से मतलब है। प्रश्न 5 है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंगों के बारे में बच्चों आप भी बता सकते हो जब पैसा शक्ति के रूप में, प्रयोग के रूप में प्रतीत होता हो।
पैसे की शक्ति काम नहीं आई। आप भी अपने इसके ऊपर विचार प्रस्तुत कर सकते हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जब भी बाज़ार में जाएं सोच समझ कर जाएं, सोच समझ की वस्तुएं खरीद कर लाएं, माँ बाप की सहमति से खरीदें। अनावश्यक वस्तुएं कभी भी ना खरीदें, ना उनको प्रयोग में लाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।